17 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का, जिसमें कि अभी तक हम लोग को सीधा पूछता था, जैसे प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 पद ज्ञात कीजिए, यहाँ तक भी पूछता था कि इसके प्रथम 12वां पद 5वें पद से इतना अधिक है और इसका तीसरा पद इतना है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके पदों की संख्या जो जो पूछता था। इस बार क्या किया है, देखो एपी दिया है, एपी 3, 8, 13 ... 253, ए हमको दे दिया, डी निकाल लेंगे, 8 में से 3 गया 5 और अंतिम पद एन दे दिया 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले प्रथम पद से ऐसे पूछता था, इस बार इधर से 20वां पद ज्ञात किए पूछा है और हमें ये भी नहीं पता है कि इसमें कुल मिला के कितने पद हैं। पद तो निकाल सकते हैं कितने हैं, लेकिन फार्मूला की इतनी संख्या हो जाएगी, इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन चला जाएगा कि मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको देखो पहले हम लोग निकालते कैसे हैं, जानते हो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे और डी निकालने के बाद इसको उलाट देंगे, इसको पहला पद कर देंगे, ठीक है, दूसरा पद, तीसरा पद और इसका जो सर्वांतर है वो बदल जाएगा। जैसे ऐसे समझो, देखो इस बात को कि पहले यहां समझ लो क्वेश्चन क्या क्या कर रहे हैं। लिखेंगे a बराबर 3 पहला पद, सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 3 बराबर 5 है ना। अब देखो इसको उल्टे क्रम में करने पर, क्या करने पर? उल्टे क्रम में करने पर, उल्टे क्रम में करने पर। अब देखो उल्टे क्रम में करेंगे तो क्या क्या परिवर्तन होगा, बात को समझना। देखो एक एपी मैं लिख रहा हूं, 1, 3, 5, 7, 9 ये एपी है ना। अब देखो मैं इस एपी में मतलब दिया तो है, ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए मैं पूछ रहा हूं, इसके अंतिम पद से तीसरा पद ज्ञात कीजिए, है ना। और मैं क्या किया, इसको ना दिया है तो तीसरे पद के लिए पहले तो हम लोग इसका ए निकाल लेते हैं 1, डी निकाल लेते हैं, 3 में से 1 गया 2। अब इसको उलाट देंगे, देखो उल्टा क्रम में लिखे हैं ना, इसको उलाटते हैं, छोटा एग्जांपल है जल्दी समझ में आएगा। उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 9, 7, 5, 3, 2। अब देखो इसमें क्या क्या चेंजिंग हो गया, इसका जो अंतिम पद था अब इसका पहला पद हो गया ना। अब डी देखो क्या हो गया, तो डी जो हो गया वो हो जाएगा 7 में से 9 घटाएंगे -2, यानी कि अंतिम पद पहला पद हो गया और जो डी है वह सेम ही है लेकिन चिन्ह बदल गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया और माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो सेम चीज यहाँ भी होगा, उल्टे क्रम में करेंगे तो देखो 253 है ना, ... 13, 8, 3 यहाँ तक है ना। अब देखो इसके लिए प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 253 और डी क्या हो जाएगा, तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि ए2 में से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, बात समझ रहे हो, और नहीं तो डायरेक्ट इसका चिन्ह बदल दो। तो देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, जब एपी है तो किसी लास्ट वाले में से उसके पहले वाले को घटा दो, एपी आ जाएगा। तो 8 में से यदि 13 घटाएं तो माइनस में 5 आएगा। ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो हमसे पहला पद पता है और डी पता है, तो nवां पद निकाल सकते हैं ना। क्या होता है फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमसे कौन सा पद पूछा है, 20वां पद ना, तो 20वां पद क्या हो जाएगा, A20 बराबर क्या हो जाएगा, ए के जगह पे 253 प्लस n माइनस 1, n क्या है 20 ना, तो 20 माइनस 1, डी क्या है माइनस में 5, तो A20 बराबर हो जाएगा 253 प्लस 20 में से गया 19, 19 पचे 95, माइनस में 95 होगा, देख रहे हो ना। तो 253 में से माइनस में 95 घटा दो, 158 आ जाएगा। 13 में से 5 गया 8, यहाँ 4, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 1 बचा, 158 इसका 20वां पद होगा इसका। हमें तो इसका बताना ना अंतिम से 20वां पद, तो यहाँ लिख लेना इस एपी में अंतिम से 20वां पद 158 होगा, बस हो गया उत्तर इसका। क्या हो गया उत्तर, इस
एपी में अंतिम से 20वां पद 158 होगा। समझे हो ना बात को? हम लोग क्या किए हैं, जैसे हमसे पूछा अंतिम से तो हम अंतिम से पहले बना दिए। देख रहे हो ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये इसको समझ लो, वो बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आराम से समझ जाओगे। 18 नंबर प्रश्न है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, मतलब कि A4 प्लस A8 बराबर 24, और क्या छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बताना है ना? तो देखो, तो A6 प्लस A10 बराबर 44 हो गया 44। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हल स्टार्ट करना है। ये तो क्वेश्चन के लिए लिखे हैं, लिखना प्रथम शर्तानुसार। क्या है प्रथम शर्तानुसार? पहले इसके लिए तुम यहाँ फार्मूला लिख लेना, इस ऊपर यहाँ से हल स्टार्ट करना और लिखना कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फार्मूला का यूज 4 बार करेंगे, 1 2 3 4, और इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तब जाके बनाएंगे। देखो कैसे। प्रथम शर्तानुसार क्या है, चौथे पद तो A4 प्लस 8वें पद A8 दोनों का योग 44 है ना? 24 है, चलो 24 है, 44 तो इसका योग है। अब देखो A4 का मतलब यहाँ फार्मूला है an, तो A4 करेंगे तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों को जोड़ देना है। किसके साथ? A8 के साथ। तो A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों का योग कितना है? 24। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो A प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 इंटू डी यानी कि 3D, प्लस में A प्लस 8 में से 1 गया 7D बराबर में 24। अब देखो 1 1 2 A प्लस 7 3 मतलब 3 7 वही बात 10D बराबर 24। अब देखो एक बात, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या है? यदि 2 कॉमन करें तो A प्लस 5D, इसमें से 2 कॉमन करें तो 12 बचेगा ना? 24 में से 2 कॉमन करेंगे 12 बचेगा। देखो 2 से 2 काट दिए तो A प्लस 5D बराबर 12 बचा। अब देखो इसको 2 मेथड 3 मेथड जिस मेथड से बनाओ, जैसे विलोपन विधि से बनाओ या प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, है ना? तो यदि विलोपन विधि से बनाना है तो इतना ही समीकरण रहने दो, इसमें से इसको घटा दो, आ जाएगा। चलो इस बार विलोपन विधि से बताते हैं, पहले वाले क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनाए, इसको समीकरण एक ही रहने दो, है ना? अब फिर लिखो द्वितीय शर्तानुसार, है ना? क्या हो जाएगा? द्वितीय शर्तानुसार क्या है? तो देखो A6 प्लस A10 बराबर 44। A6 का फार्मूला फिर सेम ऐसे ही, तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, प्लस ब्रैकेट का कोई खास यूज नहीं लग रहा इसीलिए लगाया भी नहीं है, यहाँ भी नहीं लगाओगे तो चल जाएगा काम, ठीक ना? तो देखो क्या बोल रहे हैं अपन, बोलो। 6 माइनस 1 इस फार्मूला से आया है, तुम्हारा n के जगह पे 6 है ना? यहाँ तो ये तो a है, n के जगह पे 6 रखती है माइनस 1 इंटू डी, तो उसी फार्मूले से लाए, ठीक। अब देखो तो a प्लस, अब a के जगह n के जगह पे 10 है तो 10 माइनस 1 इस फार्मूला में देख सकते हो, इंटू डी बराबर 44। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 6 में से 1 गया, यहाँ देखो a प्लस 6 में से 1 गया 5 इंटू डी, क्या हो जाएगा? 5D प्लस a प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू डी, क्या हो गया? 9D बराबर 44। अब देखो यह एक है तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 5 और 9 14D बराबर 44। सेम अभी भी वही काम है, क्या है? दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 2 7 14 तो 7D बराबर 2 में कॉमन कर ले तो 22 होगा।
होगा ना, 2 से 2 कट गया। तो देखो a प्लस 7d बराबर 22 बच गया, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, इसमें भी अकेले a है, इसमें भी अकेले a है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें, काम हो जाएगा ना, a से a कट जाएगा, जो बचेगा वो d का मान आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। समीकरण 1 माइनस 2 से यही क्या करते हैं कि a को यहीं रहने देते, 5 को इधर भेज देते, तो 12 माइनस 5d हो जाता। तो a का मान इसमें रख देते तो प्रतिस्थापन विधि हो जाता वो, है ना। चौथे चैप्टर में बड़े बढ़िया से हम लोग देखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर 12 और a प्लस 7d बराबर 22। अब देखो माइनस करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, सब प्लस है ना, ही कट गया। अब देखो ये माइनस में 7 है, 7 में से 5 गया 2, तो माइनस में 2d बराबर 22 में से 12 गया माइनस में 10, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, d बराबर क्या हो गया 10 और 2 का क्या हुआ है गुणा न, तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो d बराबर 2 पचे 10, d का मान आ गया 5। हमें चाहिए a का मान भाई, तभी तो इसके निकालोगे p। तो चलो यहाँ ध्यान दो, अब तो d का मान 5 है, रख देते हैं उस समय d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, रख लो तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर 12। तो a प्लस 5 इंटू डी के जगह पे 5 बराबर 12, तो a प्लस 5 पचे 25 बराबर 12। तो a बराबर देखो 25 जोड़ा गया इधर माइनस, तो 12 माइनस 25, a बराबर 25 में से 12 गया माइनस में 13। देखो a तो माइनस 13 आ गया और d क्या आ गया 5। अब इसके ap के पद जो है निकाल लो, तो पहला पद जो है a तो हो जाएगा 13 माइनस में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। a2 क्या होगा, तो a1 प्लस d होगा। a1 क्या है, a1 है माइनस 13, तो माइनस में 13 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा माइनस 13 में से 5 गया माइनस में 8। a3 क्या हो जाएगा, तो a2 उसके बाद प्लस d, a2 क्या है माइनस 8 प्लस में 5 क्या आ गया माइनस में 3। यही 3 पद बोला है ना निकालने के लिए। तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद लिख लेंगे, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, बस कहानी ऐसे करना है, समझ रहे हो।